between two numbers a and b, between two numbers a and b. यदि आपको a और b के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है a और b के बीच में, तो वो क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कैपिटल G विल बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इनका रेशियो इक्वल होगा, G बाई a इक्वल टू b बाई g। तो यहां से आ गया G स्क्वायर इक्वल टू ab। तो व्हाट इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? This is equal to root AB. Single geometric mean between two number is root AB. तो ये तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है। यदि कभी ऐसा आ जाए फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 6 आ गया भाई। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। अब यहाँ पर जैसे हमारा अरिथमेटिक मीन में प्रॉब्लम आई थी वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन में आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये a की पावर n माइनस 2 प्लस b की पावर n माइनस 2 अपॉन a की पावर n माइनस 3 प्लस b की पावर n माइनस 3 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b फाइंड है। तो मुझे पहले तो एक चीज बताओ कि याद है तुम्हें सबको am में क्या किया था हमने? जो अपॉन में n माइनस 3 इक्वल टू 0 किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन gm में क्या करेंगे बेटा, याद रखना, gm में आपको याद रखना जो भी नीचे आएगा, जैसे n माइनस 3 आया उसको माइनस हाफ के इक्वल रखना है बेटा। इसमें gm में माइनस हाफ के इक्वल रखना है, am में 0 के इक्वल करना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, gm में माइनस हाफ के इक्वल रखना है बेटा। तो जैसे माइनस हाफ के इक्वल रखा है n माइनस 3 इक्वल टू माइनस हाफ, तो n इक्वल टू आ गया 3 माइनस हाफ 5/2। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5/2। n की वैल्यू 5/2 के इक्वल आ। याद रखेंगे gm जब भी पूछा जाएगा माइनस हाफ के इक्वल रखेंगे, am जब भी पूछा जाएगा 0 के इक्वल रखेंगे। तो gm में माइनस हाफ के इक्वल रखेंगे। जैसे आप माइनस हाफ करोगे ये रूट a भी आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। वैसे तो अब ट्रिक तो पता लग गई तो अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक प्रॉब्लम और देखो। इसमें इसी तरह की डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। इफ a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 अपॉन a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 is the geometric mean between a and b. a and b find n। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। is the geometric mean between a and b, then we have to find the value of n। तो हमने क्या बोला, n प्लस 1 इक्वल टू माइनस हाफ। तो n इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा, -3/2। तो यहां से हमारा n का वैल्यू आ गया -3/2। क्लियर है? दिस इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ये हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो गया है a और b के बीच। चलिए अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बाद अब आते हैं n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। n ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करोगे आप दो नंबर के बीच में? n ज्योमेट्रिक मीन between two numbers a and b। n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b। कब सपोज आप a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन, जैसे a, ये n ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 अप टू gn b, ये n ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किया। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपके n प्लस 2।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी हो गई n+2। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कैसा है वो समझा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारी n+2। अब हमारा b जो है वो n+2 टर्म है, तो b फॉर्मूले से a r की पावर n+2 -1, तो ये आ गया r की पावर n+1। तो बेटा r की पावर n+1 की वैल्यू आ गई b/a। तो यहां से बस आपको r की वैल्यू याद रखनी है, b/a की पावर 1/n+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है r का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ r। सो द वैल्यू ऑफ r इज b/a। यदि आपने n नंबर इंसर्ट किए हैं दो नंबर के बीच में, तो r का वैल्यू b/a की पावर 1/n+1, ये आपका r का वैल्यू है, b/a की पावर 1/n+1। और यदि मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं इसमें g1, तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन ऐसे आएंगे ar, जैसे आपका अरिथमेटिक मीन आते थे g2 ar², सब वो g7 ar की पावर 7, इस तरह से आएंगे। दीज आर द ज्योमेट्रिक, ये इसके n ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे, इस तरह से आप क्लियर है। द n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b, ये दीज आर द n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b। अब देखिए इसको, insert 5 geometric mean between 9 and 576। हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 9 and 576 के बीच। तो देखो n आ गया आपका 5, a आ गया 9, b आ गया 576, तो r निकाल लेंगे, b/a की पावर 1/n+1, तो b है 576 डिवाइड बाई 9, 1/5 + 1 हो गया 6, 64 होता है 2 की पावर 6, तो इसका r आ गया आपका 2। कॉमन रेशियो r आ गया हमारा। यहां तक कोई डाउट? बस अब आपको हर एक वैल्यू निकल जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करते करते, जैसे g1 9 × 2 18, g2 18 × 2 36, 36 × 2 72, 72 × 2 144, और 144 × 2 288। These are the 5 geometric mean। ये हमारे 5 ज्योमेट्रिक मीन हो। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? These are the 5 geometric mean between two numbers a and b। ये आपके 5 ज्योमेट्रिक मीन आ गए दो नंबर a और b। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थोड़ी जनरल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं अपन। If G be the geometric mean between two numbers a and b, between two numbers a and b, then the value of 1/g² - a²। बेटा आपकी कॉपी आज मैं दे दूंगा मैं इवनिंग तक। आज में आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। इस बार मैं चेक करके दूंगा कि भाई आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे बहुत लोगों ने बता दिए हैं मार्क्स अपने, जिसमें हाईएस्ट आए हैं 39 40 में से सिमोनी जे हाईएस्ट है 39 40 में से सिमोनी जे। फिर भी आपके जो भी मार्क्स होंगे, तेरे फुल है हर्षिल? वेरी गुड भाई, हर्षिल बता रहा है इसके फुल है। ठीक है, तो तेने बताया नहीं मुझे इसलिए याद नहीं है। चलो गुड, तो हर्षिल के फुल है। तो देखते हैं बेटा, बाकी मैं आज मार्क लिस्ट इवनिंग तक दे दूंगा मैं। मतलब आज में आपको मार्क लिस्ट मिल जाएगी किसके कितने मार्क्स है। इसमें भाई मेरे 4 स्टूडेंट इंडिविजुअल है,
ठीक है ना। इंडिविजुअल मतलब जो मैथमेटिक्स ओनली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैप की अलग से दूंगा, तो इन चार के मैं अलग से दूंगा। वैसे मैं एक कंबाइंड भी दूंगा, लेकिन इन चार के अलग से मैं बता दूंगा तो मैं बाकी सबको, लेकिन मैप की अलग से दूंगा। सिमोनी जैन, अनिशा जाटव, नमन और सम्यक जैन, ये 4 स्टूडेंट है, और गुनगुन 5, ये इंडिविजुअल हैं। तो इनके मैं मार्क्स तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अपन मैप की अलग से देंगे। If G be the geometric mean between A and B, then the value of 1 upon G square minus A square plus 1 upon G square minus B square, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो, ये जनरल प्रॉब्लम हो गई बेटा, कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप कोई भी 3 नंबर मान लो जो जीपी में। 0 आ रहा है, देख लेते हैं बेटा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो आप कोई भी 3 नंबर जीपी में मान लो। जैसे मैंने लिया 2 4 8, तो 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया ए बी और ये हो गया जी। अब वैल्यू रख दो इसमें। जी स्क्वायर 16 माइनस ए स्क्वायर 4, 1 अपॉन जी स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 64। मुझे जितना याद है बेटा 0 नहीं आएगा इसका आंसर। और ये हो गया प्लस 1 अपॉन माइनस 48, एलसीएम आ गया 48, 12 4 और प्लस और माइनस माइनस 1, 3 अपॉन 48, 1/16 आ गया। और 1/16 मतलब 1/g का स्क्वायर। तो आपके ऑप्शंस जो होंगे वो ऐसे ही होंगे, जी स्क्वायर, 1/g स्क्वायर, 2g स्क्वायर, 3g स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/g स्क्वायर। 0 नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर 1/16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? मेथड से भी कर लेंगे, लेकिन मेथड से ज्यादा इजी होता है जब आपका जनरल होता है, तो वैल्यू रख के। मैं मेथड से भी बता देता हूँ, लेकिन यदि आपका जनरल है तो फिर आप वैल्यू रख के करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यदि मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके मेथड की बात कर रहा हूँ, तो मेथड क्या है? आपसे अभी बोला था कि यदि कोई भी 3 नंबर है जीपी में, मतलब ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो जी इक्वल टू रूट ए बी, या जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब देखो ये हो गया आपका 1 अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए कॉमन आ गया, बी माइनस ए, और बेटा यहाँ से माइनस बी कॉमन लेंगे ताकि बी माइनस ए आएगा। तो ए बी बी माइनस ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ गया बी माइनस ए। 1 अपॉन ए बी आ गया, और 1 अपॉन ए बी किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन जी स्क्वायर। ये आपका मेथड है, दिस इज द मेथड, ये इसका मेथड है। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि आप जनरल वैल्यू लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट वैल्यू लेके करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें किसी को डाउट है? चलिए और देखते हैं। If x is the arithmetic mean, yz be the two geometric mean between any two number a and b, between any two number a and b. Then y cube plus z cube upon xyz equal to। अब देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, जनरल है, कभी मेथड से करने की ट्राई मत करना इस तरह की प्रॉब्लम को। एक्स अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, और वाई जेड ज्योमेट्रिक मीन है। तो पहले वाई जेड वाला इस तरह से लो, ए जैसे 2 4 8 16, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया, और एक्स आ गया आपका अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में 9। ये समझ में आया? ये समझ में आया जो मैंने किया? मैंने कोई भी 4 नंबर ले लिए जीपी में, 2 4 8 16। ए हो गया हमारा 2, बी हो गया 16, बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो वाई और जेड ज्योमेट्रिक मीन हो गया।
और x अर्थमेटिक मीन है a और b का, तो 2 + 16/2। अब वैल्यू रख दो बेटा डायरेक्ट। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है, पहले ऑप्शंस दे देता हूँ, 0 1 2 नन। अब देखो इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, y क्यूब 4 का क्यूब 64, z क्यूब 512 अपॉन xyz। x क्या है आपका 9 × 4 36 × 8 512 576 अपॉन 36 × 8 8 8 6 8 7 जब 56 8 2 जब 16। क्या रहा आंसर 2 आ रहा। तो ये ऐसे इजी पड़ेगा, कोई भी मैं जरूरी नहीं आप 2 4 8 16 लो, आप कुछ भी लो जीपी में, आपको हमेशा आंसर 2 ही मिलेगा। क्या ये सबको क्लियर है? देखो जनरल प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको जनरल वैल्यू लेके करनी। चलिए एक और करते हैं जनरल प्रॉब्लम। आज स्टूडेंट कम है, आया नहीं बहुत सारा, 33 स्टूडेंट ही, वैसे जनरली 40 से ऊपर चले जाते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट मतलब लोगों की थोड़ी जो जोश है उसमें कमी आ गई है क्या? अब तो एग्जाम आने वाले हैं, आपका टाइम बचा। If A is the arithmetic mean of B and C, if A is the arithmetic mean of B and C, and the two geometric mean are G1 and G2, and two geometric mean are बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है G1 and G2, तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू ऑप्शन से ABC 2ABC 1 0। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है बेटा, पिछले वाली प्रॉब्लम ही है ये। y क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखो बिल्कुल सेम है, y की जगह G1 आ गया, z की जगह ये आ गया, तो 2ABC आंसर आएगा इसका, क्योंकि नीचे ABC था आपका। देखो अभी मैं बताता हूँ, दो नंबर के बीच में आपका G1 है, तो B मतलब वही आपका 2 4 8 16, ये आ गया B, ये C, ये G1, ये G2, और A हो गया आपका वही 9। नाउ G1 क्यूब 4 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब 64 प्लस 512 वही 576। अब 576 एबीसी करने पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 9 2 8 × 16, क्या करने पे आएगा? 2 एबीसी करने पे आएगा। सेम प्रॉब्लम है, बस उसको वैल्यू अलग अलग नाम दे दिया बस। तो 6th वाले का आंसर 2 एबीसी आएगा, करके देख लीजिए। 2 एबीसी में आपको 576 मिल जाएगा। 2 × 9 18 × 2 × 16, देखना बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, 2 एबीसी करने पर 576 आ रहा है। तो सेम प्रॉब्लम है, बस नाम अलग अलग दे दिया उसको, नाम अलग अलग दे दिया तो सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ, चलो एक जनरल प्रॉब्लम और करते हैं पहले जो आ चुकी है, फिर उसके बाद मैं लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये लास्ट टॉपिक। तो पहले ये वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं। जीपी कंसिस्ट ऑफ GP consists of two n terms. If the sum of terms occupying the odd places BS1 and of the term in the even places, and the sum of the terms in even places BS2,
देन द कॉमन रेशियो आर इज, हमें कॉमन रेशियो आर निकालना। ऑप्शन से आपका n 2s1 s2 upon s1 s1 upon s2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक जीपी ले लेता हूँ, जैसे हम ले रहे हैं 1 2 4 8 16 32। इवन टर्म लेना बेटा, 2n टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 2n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 3 हो गया। अब ये बोल रहा है s1 है आपका ओड टर्म 1 + 4 + 16, तो ये आ गया 21। s2 आ गया आपका इवन टर्म 2 + 8 10 और 42। अब मेरे को r निकालना है, वैसे r हमारा आ रहा है 2, तो क्या इससे आ रहा है n इक्वल टू 3? गलत। 2s1 गलत, s2 अपॉन s1 बिल्कुल सही है। s2 अपॉन s1 करने पर हमारा r आ रहा है 42 अपॉन 21 इक्वल। तो जो r आ रहा है वो आपका सी ऑप्शन से आंसर आ रहा है, s2 अपॉन s1। आया गया ये समझ में? ये भी जनरल टर्म है भाई, जनरल प्रॉब्लम हमेशा वैल्यू रख के ही करनी। तो s2 अपॉन s1 आ गया आपका 2। चलिए, तो ये तो हमारा जीपी कंप्लीट हो गया, एपी एंड जीपी कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट है जो मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें सबको, हम उसी की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज sum of first and natural number, sum of squares of first and natural number, sum of cubes of first and natural number। सर n कैसे आया? n कैसे आया बेटा, बताया ना, 6 टर्म लिए हमने, ये 6 टर्म लिए हमने, तो हमने बोला 2n टर्म है ये, तो n इक्वल टू 3 आ गया। भाई हमने 2n टर्म ली, तो ये 2n टर्म मान ली मैंने, ये 6 टर्म को 2n टर्म मान लिया, तो n इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो हम अगला जो बात कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे बेटा इस पे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जिसको हम सिग्मा एन बोलते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n। पता है आपको, बता चुका हूं, n into n + 1/2। Sum of first and natural number is given by n into n plus 1/2. Now sigma n square, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, n plus 1 2n plus 1/6। बेटा कल से नया टॉपिक चालू होगा इस वाली क्लास में, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इस वाली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। क्योंकि सेट आपके काम में आएगा प्रोबेबिलिटी में, बिना प्रोबेबिलिटी में बिना सेट के काम नहीं होगा, इसलिए पहले सेट्स करवाना पड़ेगा। सिग्मा n क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 4। दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और लास्ट है आपका, वो पहले ही बता चुका हूँ, ये चारों चीजें 1 + 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स n टर्म्स n स्क्वायर। याद करिए, ये हमने लॉगरिथम में भी बताया था आपको। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, इन सब का सम ये होता है। अब इस पे डायरेक्ट आपका फॉर्मूले बेस पे प्रॉब्लम आएगा बेटा, और यदि फॉर्मूले बेस पे नहीं आएगा तो फिर जनरल प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम बता रहा हूं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर is S1, sum of first and natural number be S1, sum of
square of first and natural number bs2 natural number bs2 and the sum of cube and sum of cubes of first and natural number bs3 then s3 multiplied by 1 plus 8 s1 is equal to option s1 is s2 square 9 s2 square 3 s2 square and d none। ऐसी प्रॉब्लम कुछ ही कर सकती है। तो बेटा कोई भी आपके जैसे मैं s1 ले रहा हूँ 1 + 2 + 3 तीन नंबर ले रहा हूँ बस, तो 6 आ गया। s2 आ गया आपका 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 9 10 14। s3 हो गया 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब 27 8 35 36। अब मैं निकाल रहा हूँ s3 1 + 8 s1 s3 है 36 1 + 8 s1 मतलब 48 करना बेटा 49 × 36 49 × 36 करना 1764। अब एक बार देखते हैं कि भाई किससे आ रहा है। s2 स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 गलत। 9 × 14 का स्क्वायर करना बेटा 9 × 196 करना कितना आ रहा है? ठीक है आ रहा है, तो यही आंसर। बस मैंने बोला ना जनरल जनरल, तो ये सब जनरल प्रॉब्लम है जिसमें आपको डायरेक्ट कोई भी 3 टर्म ले लो 4 ले लो 5 ले लो, लेकिन सबकी सेम लेनी है। s1 3 टर्म का सम है तो 3 टर्म लेनी है, s2 3 टर्म का सम इस तरह से लेना। क्लियर है ये? और देखो किस तरह की प्रॉब्लम आती है। वैसे तो जनरली इस पे और कोई ज्यादा प्रॉब्लम बनती नहीं है। जैसे ये आ गया 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 2 का स्क्वायर + 7 × 3 का स्क्वायर अप टू n टर्म। ऑप्शन से आपके n/2 n + 1 3n² + 9n + 1 b n/6 n + 1 3n² + 5n + 1 c n/6 n + 1 3n² + 9n + 1 और d नन। तो कुछ नहीं करना आपको, तो एक फर्स्ट टर्म लिखनी मतलब n = 1 रखने पर 3 आना चाहिए। 1 रखो 1/2 1 + 1 2 3 और 10 3 और 4 9 13 गलत है। n/6 1/6 1 + 1 2 3 + 8 9 18 और 3 बिल्कुल सही है आंसर। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट प्रॉब्लम और ये कंप्लीट हो गया बेटा टॉपिक आपका। 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4। इसको ध्यान से समझना। और लास्ट है 1/n × n + 1। इसका यदि आपको सम निकालना है तो मैं एक चीज बताता हूँ, पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ बेटा। 1/11 × 12 बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 11 और 12 के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 ये 1 डिफरेंस। और देखना भी 1/15 × 18 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा समझ में आया? एक और देखते हैं 1/19 × 23
डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है, तो 1/4 1/19 माइनस 1/23। क्लियर है? अब ऊपर वाले में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1/1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4 1/n माइनस 1/n+1। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं। अब देखो, ये अगले वाले से कैंसिल, ये अगले वाले से कैंसिल, ये अगले वाले से कैंसिल, ये पीछे वाले से कैंसिल, तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचा बेटा। तो आंसर आ गया n/n+1। इसका सॉल्यूशन हो गया n/n+1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। अब कल मॉर्निंग में एनईटी चालू करेंगे 10 बजे वाली क्लास में, और 12 बजे वाली क्लास में हम सेट रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 7। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी तक अब हमारा कितना कितना हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड बाकी है, थर्ड बाकी है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। जो नए आए हैं उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, पुराने वालों के लिए बोल रहा हूँ, नए वालों को मैं करवा दूंगा अभी। सिक्स्थ हो गया, सेवंथ बाकी है, 8 बाकी। सेवंथ कल स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टेट में पहला चैप्टर थ्योरेटिकल है, वो अभी नहीं हुआ, 2 दिन का चैप्टर है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा अलग से दे रखा है प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये हो गया कोरिलेशन रिग्रेशन, और एक लास्ट में इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। ये इतने चैप्टर हो गए और इतने बाकी हैं। ठीक है, और बाकी रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो हो जाएगी, रीजनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं। रीजनिंग तो 10 दिन में भी, 10 दिन भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ ये। ठीक, चलिए ये आज का हो गया, कल अपने से आगे बात करते हैं।